हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन है। आज पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 माइनस। NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का मांगा है, हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, फिर हम निकाल सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, तो वही पुट करेंगे। मान लो एक्स, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन है उसको एक्स लिख देते हैं। इसका कैसे निकालते हैं, देखो। जितना भी एलिमेंट होगा उसको एक साइड में लिखेंगे और जो चार्ज होगा उसको दूसरी साइड लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का है -2, इंटू कर देता हूँ। 3 ऑक्सीजन है, 3 × -2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज -1 है यहाँ पे। ठीक है, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स -5, सॉरी -6 इक्वल टू -1। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5। यहाँ पे आंसर क्या है, डी हो जाएगा फिर। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ एलिमेंट का याद रखना पड़ता है, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल नहीं पाओगे। ऐसे फॉर्मूला पुट करोगे, जो भी एलिमेंट है उसको एक साइड लिखोगे और जो चार्ज है दूसरी साइड लिखोगे, तो निकल जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिड्यूसिंग एजेंट is a substance which can accept electrons, donate electrons, accept protons, donate protons। यहाँ पे दिया है रिड्यूसिंग एजेंट। दो टर्मिनोलॉजी आता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं दिया हुआ है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है। एजेंट, एजेंट का काम क्या करना है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद को नहीं किसी और को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिड्यूसिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, ये किसी और को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होगा, किसी और का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लॉस करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, डोनेटिव इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3। यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है मैंने बता दिया। नाइट्रोजन का निकालना है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, NH4 पे एक नाइट्रोजन है, NO3 में एक नाइट्रोजन है। बता देता हूँ, NH4 प्लस होता है, ये आपको करना है। इसका क्या निकालना है, ठीक है। NH4 प्लस, NO3 माइनस होता है। आपको निकालना है ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर लिखा भी नहीं है। ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये वीडियो देखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसलिए आंसर भी नहीं दिया हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, 7 होता है। सबको पता होगा शायद, 7 न्यूट्रल होता है। 7 से जो नीचे आता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नीचे, 7 से मतलब 6 5 4, ये एसिड बोलते हैं हम इसको, एसिड। और 7 से ऊपर जो होता है वो बेस होता है, 14 तक लेते हैं ना। ठीक है, ये बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, which is not a लुईस एसिड। यहाँ पे एसिड मांगा है, कौन सा एसिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एसिड को हम जनरल क्या बोलते हैं, जो H प्लस लेता है वो एसिड है, जो H प्लस लेता है वो बेस है। ठीक है, OH माइनस जो देता है वो बेस है, OH माइनस जो लेगा फिर एसिड हो जाएगा, ऐसे कुछ बोलते हैं। यहाँ पे H प्लस OH माइनस का कोई रूल नहीं है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वो रूल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रूल होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, यहाँ पे BF3 में H नहीं है,
LCl3 में H या OH नहीं है, FeCl3 भी नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन में H लगा हुआ है, मगर यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यहाँ पे एसिड जो नहीं है पूछ रहा है, ये आंसर NH3 होगा, एमोनिया होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लोन पेयर बोलते हैं हम। ये देने का कैपेबिलिटी नाइट्रोजन रखता है यहाँ पे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बेस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको एसिड बोलते हैं। यहाँ पे जो BF3, LCl3, FeCl3 सब इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन करोगे या इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, बोरॉन का, एल्यूमिनियम का, Fe का, इन सब में क्या होता है, इन सब में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए वो सब एसिड है। नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे बेस है। यहाँ पे नोट मांगा था, इसलिए NH3 होगा आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन है एसिडिक हाइड्रोजन इन प्रेजेंट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, इसका मतलब ये है, इथाइन है, इथिन है, बेंजीन है, इथेन है। इथेन अल्केन है, बेंजीन अल्किन है, इथिन भी अल्किन है, इथाइन जो है अल्काइन है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। एक चीज याद रखना, क्या, जिसका एस करेक्टर ज्यादा होता है, यहाँ पे देखना पड़ता है, जिसका एस करेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब यहाँ पे अल्केन, ये वाला अल्केन है, ठीक है, ये दोनों अल्किन है, और ये अल्काइन, ठीक है। यहाँ पे एस करेक्टर 25% होता है यहाँ पे अल्केन में, यहाँ पे 33% होता है, यहाँ पे 50% होता है, ठीक है, अल्काइन में। तो जिसका एस करेक्टर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, यहाँ पे इथाइन सबसे एसिडिक होगा, ठीक है, अल्काइन है, इसलिए एस करेक्टर जितना ज्यादा वो उतना एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? ईस्टर देता है, अल्कोहल देता है, सॉल्ट देता है, या कुछ भी? यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई हिस्सा भी नहीं है। एसिड अगर मान लो HCl हमको पता है, सिंपल एक ले लेते हैं, HCl एसिड है, और बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट देता है? यहाँ पे प्रोडक्ट देता है NaCl एंड वाटर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे NaCl प्रोडक्ट हुआ, NaCl ईस्टर है नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, सॉल्ट तो है, Na+Cl- बोलते हैं सॉल्ट। यहाँ पे एसिड जब भी रिएक्शन करता है बेस के साथ एक सॉल्ट देता है, ठीक है, याद रखना। फिर क्या क्वेश्चन है, द एसिड यूज्ड इन लेयर स्टोरेज। इसको याद रखना, H2SO4 हम यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं लेयर स्टोरेज बैटरी में, ठीक है, सी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मालिक एसिड किसमें मिलता है? एप्पल्स में मिलता है, विनेगर में मिलता है, या मिल्क में मिलता है, या लेमन में मिलता है? यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे मालिक एसिड एप्पल्स में मिलता है। विनेगर में क्या मिलता है? विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COH, एसिटिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड, और लेमन में साइट्रिक एसिड। याद रखना, मिल्क में लैक्टिक एसिड और लेमन में साइट्रिक एसिड, ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड लिटमस पेपर चेंज्ड इनटू ब्लू। रेड से ब्लू, आर से बी जाएंगे, ठीक है ना, रेड से ब्लू। सॉल्यूशन, किस सॉल्यूशन में रेड और लिटमस पेपर हम डाले तो वो ब्लू हो जाता है? किस सॉल्यूशन? बेस में, एसिड में, सॉल्ट में? ये ऑप्शन आ जाएगा ए, बेस में होता है ऐसा, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, ये वाला। ये कब होता है? जब एसिड होगा, एसिड में ब्लू
लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, किसको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? याद रखना, लिनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, अरिस्टोटल पता है, थियोफ्रास्टस पता है आप लोगों को। होमो सपियंस, ये तो सबको पता होगा, होमो सपियंस किसको बोलते हैं? हम ही है होमो सपियंस, मैन होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ह्यूमन को जो बोलते हैं होमो सपियंस, उसका जूलॉजिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर है वो क्या क्या है? मतलब नोमेनक्लेचर जीनस स्पेसिस को लेके होता है, ऑर्डर फैमिली को लेके होता है, या स्पेसिस वेराइटी को लेके होता है, या फैमिली जीनस को लेके होता है? यहाँ पे याद रखना, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे हमारा होमो सपियंस, ये हो गया जीनोस और स्पेसिस को लेकर होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, याद रखना, जीनस और स्पेसिस एंड स्पेसिस। एड्स वायरस कंटेंट, एड्स वायरस में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एड्स किस वायरस के द्वारा होता है? अभी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में होता है, या सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए में होता है, या ये जो दिया है ऑप्शन, इसका आंसर है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो एड्स का वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एंथ्रेक्स इज कोज्ड बाय, एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो किसके द्वारा होता है? यहाँ पे वायरस है, बैक्टीरिया है, फांजी है, एल्गी है? इसका आंसर है बैक्टीरिया। याद रखना, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया करता है, एंथ्रेक्स का जो डिजीज होता है। बैक्टीरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया व्हिच लिव्स इन इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिया कोली। क्या है? एस्चेरिया कोली। याद रखना, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जो जिसका नाम एस्चेरिया कोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जब खट्टा हो जाता है, ठीक है ना, कौन करता है ये चीजें? सबको पता होगा, ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया करता है, यस। ठीक है ना, मिल्क खट्टा जो होता है वो बैक्टीरिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास नहीं होता? फंजी के पास, अल्जी के पास, बैक्टीरिया, यीस्ट। बैक्टीरिया के पास नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया में एब्सेंट है, याद रखना इसको। ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होता है, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? मतलब उसके चारों ओर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो उसको ट्रू ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे, नहीं तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उसमें। ठीक है, बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है या आरएनए है? या इधर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, या बोथ डीएनए और आरएनए भी हो सकता है। मतलब बैक्टीरिया में बोथ डीएनए आरएनए रहता है, ऐसा नहीं होता। इधर डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, बोथ डीएनए आरएनए एक वायरस में नहीं होता, सॉरी वायरस में। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना ही था। थैंक यू।